नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने कल एक डिस्कशन किया था कि यहाँ पर मार्केट के अंदर एफआईआईज़ पॉलिसी से पहले जो है एफआईआईज़ की कॉल फंस गई थी। तो मार्केट के अंदर आज जो आरबीआई पॉलिसी के बाद हुआ वो एक शॉकिंग था। एक्चुअली हम लोगों ने कल डिस्कशन भी किया था कि मार्केट के अंदर जो भी यहाँ पर अचानक से अगर कुछ होगा तो वो केवल और केवल कमेंट्री की वजह से होगा, आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री की वजह से ही होगा। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर आज 10:20 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पे आप लगा के देखेंगे तो यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक था। हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि रेट कट नहीं होगा, वो भी सब कुछ मार्केट ने पॉजिटिव लिया उस चीज़ को भी। तो यहाँ पर मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो फोरकास्टिंग की जाती है आरबीआई गवर्नर के द्वारा जीडीपी की, कि भाई जीडीपी कितना रहेगा अगले क्वार्टर में, तो उसकी भी फोरकास्टिंग की जाती है। इन्फ्लेशन उनको कितना लगता है, इन्फ्लेशन क्या वो कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कितना उसका फोरकास्टिंग रहेगी अगले क्वार्टर के लिए, इसकी भी क्या कहते हैं वो लोग हर आरबीआई पॉलिसी जब होती है तब वो लोग ऐलान करते हैं या फिर उनकी फोरकास्टिंग वो बताते हैं। तो यहाँ पर जीडीपी तो मतलब जीडीपी फोरकास्ट बिल्कुल अच्छा था जो उन्होंने किया आरबीआई गवर्नर साहब ने। लेकिन जो यहाँ पर इन्फ्लेशन का जो अभी डर ऑलरेडी चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उन्होंने ये कहा कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो राइज कर सकता है तकरीबन 1% के आसपास अगले क्वार्टर के अंदर। तो ये जो क्वार्टर अगला है उसके अंदर इन्फ्लेशन राइज जब हो सकता है, तो उसी की वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि जैसी ही ये न्यूज़ आई कि उनकी फोरकास्टिंग जो है इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी बता रही है, तो क्या हुआ, तुरंत एक ही कैंडल ने आप कह सकते हो कि ये तकरीबन 70-80 पॉइंट का अचानक से केवल और केवल कमेंट्री के बेसिस के ऊपर यहाँ पर जो नेगेटिव कमेंट्री आई थी उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पर आपको एक अचानक से जर्क मिला। और उस जर्क के बाद यहाँ पर मार्केट पूरा दिन जो है 50 पॉइंट के अंदर अंदर घूमती रही और फिर पूरा प्रीमियम खाती रही। तो यहाँ पर आज की जो मार्केट थी उसमें मतलब केवल और केवल कमेंट्री ने ही पूरा का पूरा रोल निभाया। बाकी तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा था नहीं कि मार्केट में कुछ बड़ा मूव आया हो आज के दिन, एक्सेप्ट दिस बिग कैंडल विच वॉज बिकॉज ऑफ ओनली द कमेंट्री, नेगेटिव कमेंट्री अबाउट द इन्फ्लेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आज का कहानी था जो कि एक्सपेक्टेड था कि हाँ कमेंट्री अगर कुछ नेगेटिव हुई या पॉजिटिव हुई तो मार्केट उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा, और उसने किया भी। दोस्तों अब हम आगे नॉर्मल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ एक वीकली कैंडल जो कि मार्केट की अभी चल रही है इस वीक की, जो ये कल कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना कि यहाँ पर हो क्या रहा है इस हफ्ते में। अगर आप देखोगे तो इस हफ्ते में मार्केट का जो लो लगा है वो लगा है 460 का, और हाई लगा है ये तकरीबन 640 के आसपास का। तो टोटल मिला के यहाँ पर 180 पॉइंट की मार्केट रही है। तो 180 पॉइंट्स में से भी कम रही होगी ओवरऑल अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप। तो यहाँ पर ओवरऑल मेरा कहने का मतलब क्या है कि पूरा हफ्ता जो है वो बीत चुका है। ठीक है, पूरा हफ्ता बीत चुका है और पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट ने बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं दी है। तो कल का जो दिन होगा, जो कल फ्राइडे है, कल का जो दिन होगा वो है आपका डिसाइडिंग डे। ठीक है, क्योंकि कल वीकली कैंडल की क्लोजिंग भी होगी, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या होगा, कल हम क्या देखना चाहते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, जो मैं देखना चाहता हूँ वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के अंदर जो ये मार्केट है हमारी निफ्टी की, जो इस हफ्ते में उसने 450 के लेवल को होल्ड किया है, समझे। मतलब 5 दिन तक, सॉरी 4 दिन हो चुके हैं ट्रेडिंग के। तो काफ़ी न्यूज़ भी रही है, यूएस में भी न्यूज़ रही और आपका यहाँ पर भी आरबीआई की न्यूज़ रही। उसके बावजूद भी यहाँ पे मार्केट ने 450 के लेवल को होल्ड किया है। ठीक है, और ये तो बुल्स की हो गई पावर, यहाँ पे समझना इस चीज़ को। और ये बियर्स की पावर है, क्या कि बियर्स जो है 650 के ऊपर मार्केट को नहीं जाने दे रहे। तो ये याद रखना कि जो कल की क्लोजिंग होगी फ्राइडे की, पहले ही सुन लो इस चीज़ को, कि ये याद रखना कि अगला हफ्ता डिसाइडिंग वैसे उस तरीके से होगा कि ये जो कल की क्लोजिंग होगी ना 3:30 बजे की, वो बताएगी कि अगला हफ्ता कैसा रहेगा
याद रखना इस चीज़ को। तो अगला हफ्ता अगर पॉजिटिव रहना है, ठीक है, तो 640 के ऊपर या इसके आसपास क्लोजिंग होनी चाहिए। 640 के ऊपर ही हो गई तो फिर तो बल्ले बल्ले है बुल्स की, बल्ले बल्ले, क्योंकि ये बियर्स फिर मर जाएंगे बेचारे, ठीक। और अगर गलती से भी 500 के नीचे क्लोजिंग हो गई कल, मतलब 450 के आसपास या 500 के नीचे नीचे क्लोजिंग हो गई, देन मार्केट फिर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि भाई अगले हफ्ता भी वीक रह सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी कैंडल बनी हुई है और ये छोटी कैंडल आपको जो फ्राइडे का दिन है वो काफ़ी डिसाइडेड वीक मतलब दिन है, और ये डिसाइडेड दिन जो है आपके अगले एक हफ्ते के लिए आपको खुद बता देगा कि हम मार्केट में, मतलब मार्केट खुद क्या चाहता है, समझो इस चीज़ को। तो ये कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको एक डायरेक्टली वन डे की कैंडल नहीं दिखा के डायरेक्टली मैंने आपको वीकली कैंडल दिखाई है, ठीक है। तो इट वाज इम्पॉर्टेंट एंड जो है था डिस्कशन वो हमने कर लिया। दोस्तों अब यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट क्या है कि देखो मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया है लेवल आप लोगों के लिए। जो ये लेवल पहले यहाँ पर था 800 का, अब वो शिफ्ट होकर नीचे आ चुका है। तो अब ये इम्पॉर्टेंट रहेगा कि 19,645, ठीक है, ये लेवल, इसके ऊपर आपकी क्लोजिंग अगर हो गई तो डेफिनेटली फिर ये जो रेसिस्टेंस लाइन है जिसने आज भी काम किया वो रेसिस्टेंस लाइन ब्रेकआउट हो जाएगी एंड देन वी कैन सी सम अपसाइड मूव अप टू द ये 19,800, ठीक है। तो कल की क्लोजिंग विल टेल एवरीथिंग, कल की क्लोजिंग जो है वो कल की क्लोजिंग हर चीज़ बताएगी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, तो कल की क्लोजिंग देखेंगे हम कहाँ होगी, और वो अगर 645 ये जो हमारा लेवल है, ठीक है, ये बियर्स का लेवल है एक्चुअली में, अगर ये बियर्स के लेवल को मार्केट ओवरकम कर गई तो देन मार्केट ऊपर के लिए ओपन हो जाएगी। कहानी सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इस वक्त प्राइस एक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये लेवल, और इसको ख्याल रखना। अब कल और नीचे की तरफ क्लोजिंग होगा यहाँ पे 450 के आसपास, तो आपको फिर ये दोबारा मार्केट टूटता हुआ दिखेगा जो कि 350 और यहाँ तक 250 तक मार्केट को लेकर आ जाएगा फिर अगला हफ्ता, ठीक है। तो ये तो हो गया निफ्टी का प्राइस लंबा हो गया काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इंपॉर्टेंट था, बता दिया, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी प्राइस फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो भाई बैंक निफ्टी जो है वो अच्छे तरीके से हमारे लेवल्स को फॉलो कर रहा है। तो कल हमने डिस्कशन ये किया था कि 45,038 के ऊपर ही कुछ यहाँ पर एक्सपेक्टेड होगा कि मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट उसके आसपास ही गया। आज के दिन जो है देख सकते हो 38 के आसपास, मतलब 45,000 के आसपास ही गया। वहाँ से फिर जब RBI पॉलिसी के दौरान जो है गवर्नर साहब ने बोला तो उसके बाद तो नीचे आ गया, और इसने अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दी। लेकिन याद रखना वीक होने के लिए, मतलब वीक तो ये ऑलरेडी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल है अभी भी यही रहेगा ऊपर जाने के लिए मार्केट को। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज करता है बैंक निफ्टी तो मतलब फिर जाके ये रिकवर कर पाएगा, ये स्टांस अभी भी बरकरार है प्राइस के बेसिस के ऊपर। लेकिन 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 अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि देखो यहाँ पे क्या हुआ कि 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर एक दिन क्लोजिंग मिली, ठीक है, लेकिन अगले दिन रिकवर कर गया। तो ये क्या थी, स्ट्रेंथ थी मार्केट की, ठीक है, कि भाई हम लोग वापस जा रहे हैं, मतलब नीचे नहीं जा रहे, हम लोग वापस जा रहे हैं। अगले दिन बताया मार्केट ने ये चीज़। अब ये चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पर ये सेकंड टाइम आया है। तो अब कल की क्लोजिंग जो है वो 50 डे की मूविंग एवरेज के नीचे अगर होती है सेकंड डे की भी लगातार, देखो या तो कल वापस चला जाएगा 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, तो यहाँ पर पहली बार स्ट्रेंथ दिखाई मार्केट ने, सेकंड टाइम भी स्ट्रेंथ दिखा देगा मार्केट। तो ये मार्केट फिर बहुत जल्द अगले हफ्ते जो है आपके 45,000 के ऊपर जाने को तैयार हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर ये सेकंड टाइम जब नीचे आया है इस 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे और लगातार 2 दिन अगर क्लोजिंग दे देता है तो ये वीक हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये आपको यहाँ तक के लिए 44,200 तक के लेवल को इमीडिएटली ओपन कर देगा, और फिर इसके नीचे आपका 44,000 का लेवल खुल जाएगा, ठीक है। तो ख्याल रखना इस चीज़ का भाई, लेवल्स की सारी बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पे मार्केट खड़ा हुआ है और आपको खुद ब खुद समझ में आ रहेगा मार्केट चाह क्या रहा है, ठीक है। तो ये सब थी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो करनी थी मुझे। अच्छा, मैं इसका वीकली अगर दिखाऊं आपको तो इसका वीकली जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, याद रखना इस चीज़ को, अच्छे तरीके से परफॉर्म
कर रहा है और ये अब अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास भी आ रहा है। ठीक है, तो 44,000 के आसपास का ही सपोर्ट है इसमें। तो अभी जो फ़िलहाल है वीकली पे, तो इट विल बी गुड कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत जर्क दे दे तो यहाँ पर एक अच्छे सपोर्ट के आसपास मार्केट बैंक निफ्टी का तो कम से कम आ ही जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कल क्या होता है, और कल का दिन जो है काफ़ी डिसाइडिंग होगा, जो कि नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट में एप्लीकेबल हो जाएगा कि अगले हफ्ते क्या होना है। आज के दिन मैंने आपको अपडेट किया कि भाई यहाँ पर मार्केट के अंदर कैश सेलिंग चल रही है, और आप चेक कर सकते हो जैसे ही यहाँ पर देखो 10:20 के ऊपर जैसे ही उनकी कमेंट्री आई, उसके बाद देख सकते हो आप यहाँ पर सेलिंग बढ़ गई और एडवांसेस गिर गए। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर सेलिंग यहाँ पर चालू हुई और लास्ट तक क्लोजिंग तक मार्केट रिकवर नहीं कर पाया, मतलब किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि भाई हम कुछ आज इक्विटी में बाय कर लें। ठीक है, FII DIIs जो हैं वो अब कुछ लोग कहेंगे भाई ये तो FIIs तो पॉजिटिव हैं, और दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव होने का मतलब देखो होता क्या है, FIIs के एवरेजली 3,000 करोड़ की बाइंग से निफ्टी, जो मतलब निफ्टी का मार्केट है, ठीक है, वो 200 पॉइंट के आसपास घूमता है, और 1500 करोड़ की बाइंग अगर मार्केट में होती है तो 100 पॉइंट के आसपास घूमता है। ठीक है, इसको मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है, आप भी इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब ढंग से समझना, अब आप इस बाइंग को, जैसे कल भी 600 करोड़ की बाइंग की थी, ठीक है, आज भी 300 करोड़ की बाइंग की है FIIs ने, तो इनकी इन बाइंग से कोई ये न्यूट्रल बाइंग है, मतलब इन बाइंग से कुछ निफ्टी पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इन बाइंग जो ये बाइंग है 200-300 करोड़ की या 400-500 करोड़ की, इससे मार्केट के मूवमेंट पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो इसलिए इसको काउंट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको बता दिया एवरेज बेसिस के ऊपर क्या मूवमेंट होती है। 1500 करोड़ की मूवमेंट, अगर 1500 करोड़ का जो इक्विटी बाइंग नेट बेसिस के ऊपर होती है तो 100 पॉइंट की मूवमेंट कम से कम, 3,000 करोड़ की होती है तो कम से कम 200 पॉइंट की मूवमेंट तो होती है, और 5,000 करोड़ की अगर किसी दिन हो गई तो वो आपको 300-350 पॉइंट की मूवमेंट दे के जाएगा मार्केट निफ्टी अपसाइड में। तो इसलिए मेरे जो मैं काउंट करता हूँ वो ऐसी बाइंग को मैं काउंट नहीं करता हूँ। बात समझ में आ गई? तो जो कल कमेंट कर रहे थे कि भाई यहाँ पे FII बाइंग कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं इसको काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि मूवमेंट नहीं होती है मार्केट के अंदर इस तरीके से। आपको समझ में आ गया होगा। ओपन इंटरेस्ट की बात कर लूँ, मतलब ऑप्शन चेन की बात कर लूँ, तो यहाँ पर देखो रेसिस्टेंस भी वहीं खड़ा है जहाँ पर हमारा लेवल है। लेवल क्या है? 19,640 का। ठीक है, रेसिस्टेंस कहाँ है? 19,600 के ऊपर, हैवी है। ठीक है, हैवी। तो इसी लेवल पे अभी कॉलेटर भी खड़े हुए हैं। तो बस यही वाली बात है कि अगर 640 के आसपास, यानी कि 600 के ऊपर भी अगर क्लोजिंग दे देता है कल मार्केट, तो अगला हफ्ता अच्छा चला जाएगा। नहीं दे पाता, 500 के नीचे क्लोजिंग देता है, तो अगला हफ्ता फिर ख़राब जाएगा। कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। बहुत सिंपल कहानी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, क्या कि आज FIIs ने शॉर्ट बनाए हैं अच्छे वाले। ये देखो, FIIs ने लॉन्ग पोजीशंस क्लोज करते जा रहा है और वो शॉर्ट बनाए उसने आज अच्छे वाले। ठीक है, तो अब उनके जो शॉर्ट पोजीशंस का जो एवरेज है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। वो हो गया भाई साहब ये 19,600 के आसपास ही उनका एवरेज शॉर्ट है। ठीक है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने इस शॉर्ट को बनाया है सितंबर मंथ के अंदर। ठीक है, तो अब ये लेवल ना, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैंने की है आप लोगों की सुविधा के लिए, कि मैंने ना इस तरीके से ये ड्रॉ कर दिए हैं लेवल्स जो कि FIIs की पोजीशंस के हैं। ठीक है, जब भी कुछ होगा तो ये FIIs की पोजीशन के लेवल शायद मैं आपको डेली दिखा दूँ। ठीक है, तो आपको हेल्प रहेगी। कैसी हेल्प रहेगी कि देखो उनका जो बाइंग लेवल है 19,450 के आसपास है यहाँ पर, और जो शॉर्ट कर रखा है उन्होंने ये यहाँ पर शॉर्ट कर रखा है 19,550 के आसपास, और एक शॉर्ट आज उन्होंने किया 19,620 के आसपास। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब आपको खुद समझ में आ रहेगा, मार्केट अगर इसके ऊपर चली गई और उनके शॉर्ट क्लोज नहीं हुए तो मतलब वो लोग लॉस में होंगे। तो आज की डेट में मार्केट कहाँ पे है? 19,545 पे ही क्लोज़ किया है। तो अभी उनकी ये वाली पोजीशंस तो प्रॉफिट में है, ये वाली पोजीशंस उनकी नो प्रॉफिट नो लॉस में है, और ये वाली पोजीशन उनकी प्रॉफिट में है। तो हम इनको डेली बेसिस के ऊपर चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे पिक्चर वाइज जो है क्लियरिटी मिलती रहेगी कि हाँ भाई मार्केट में कौन सी पोजीशन उनकी लॉस में कट रही है, कौन सी पोजीशन उनकी प्रॉफिट में कट रही है। ठीक है, बट अभी तो उन्होंने आज की डेट के अंदर तो उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ऐड की हैं। क्लियर होगी बात? तो अब देखेंगे
वो कैसे मैनेज करते हैं मार्केट को और किस तरीके से करेंगे। बट मैंने आपको बहुत सिंपल करके दे दिया है मार्केट का प्राइडिक्शन के हिसाब से, बहुत सिंपल करके दे दिया है कि लेवल जो है वो आपको ख्याल रखने हैं और लेवल मैंने डिस्कशन कर लिए हैं। बाकी आपकी कल की क्लोजिंग डिसाइड करेगी मार्केट कहाँ जाना चाहता है, तो कल की क्लोजिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। फिलहाल इतना ही दोस्तों। मार्केट के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, इस बात को समझो। मैं 2 दिन पहले ही बताया था कि मार्केट अगर नीचे गिरी भी तो बहुत नीचे की मार्केट नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से। वीकली चार्ट को देखोगे अगर आप तो, और दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ आज ऑल्टरनेटिव डे के अंदर जाके दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी का मार्केट अगर नीचे जाता भी है तो बहुत ज़्यादा नीचे मत एक्सपेक्ट करना यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर जो है हर लेवल के ऊपर यहाँ पर जो है सपोर्ट खड़ा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट खड़ा हुआ है। निफ्टी में भी यही चीज़ है, इस बात को समझो। तो डिप आएंगे, वो डिप बाय हो जाएंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पर सपोर्ट है, तो सपोर्ट जब आता है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा मतलब बच के रहना चाहिए। यहाँ पर भी देख सकते हो कितने ज़बरदस्त तरीके से मूवमेंट हुई है, और अभी तक मूवमेंट के जब पूरी मूवमेंट हुई है ना, उसके अंदर कभी भी ना रीटेस्ट ही नहीं किया मार्केट इस तरीके से। जैसे यहाँ पे क्या था कि ये रीटेस्ट करता है मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम रीटेस्ट कर रहा है। बात समझ में आई? तो अभी भी मार्केट ओवरऑल जो ट्रेंड है उसमें तो स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये ओवरऑल ट्रेंड हो सकता है कि कुछ क्वार्टर का कुछ महीनों का हो, ठीक है, अभी तो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो आप इसलिए जो है एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत नीचे मार्केट चली जाएगी, अभी ऐसा मार्केट नहीं है, ठीक है, इस बात को समझो। तो यहाँ पर आपको ये ख्याल रखना है कि अगर मैं शॉर्ट भी करूँ तो उस नज़रिए से करूँ कि मुझे बहुत बड़े टारगेट्स ना मिलें, इस बात को समझो। अगर मैं शॉर्ट करूँ तो मैं उस नज़रिए से करूँ कि मुझे बहुत लंबे टारगेट्स के लिए नहीं बैठना है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल क्वार्टरली या फिर मंथली जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अच्छा खासा अपसाइड का ही है। देखो एफआईआईज़ का क्या है दोस्तों, अभी आप कहोगे अरे दो बातें कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या होता है, एफआईआईज़ लोगों का क्या होता है कि ये लोग ना यहाँ पे समझो, अब ये लोग क्या करेंगे, अगर इनको प्रॉफिटेबल, देखो यहाँ पे कौन है 450 के मार्केट को थोड़ा बहुत ऊपर लेके जाएंगे तो हो सकता है ये वाली पोजीशन 200-300 पॉइंट के प्रॉफिट में काट लें, ठीक है। अब इनका इसका लेवल का पोजीशन का जो एवरेज है 19,600 के आसपास है। 200-300 पॉइंट मार्केट को किसी भी दिन नीचे ले आए, वहाँ से इन पोजीशंस को भी शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं, तो वो 200-300 पॉइंट का प्रॉफिट काटते रहते हैं, तो उनका कुछ नहीं जाएगा, इस बात को समझो, ठीक है। लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, यह बात समझो, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। एक होता है बहुत बड़ा ट्रेंड और एक होता है भाई अगले दिन का ट्रेंड, ठीक है। तो अगले दिन का ट्रेंड जो है वो होता है क्या, केवल इंट्राडे का जो व्यू होता है। एक होता है कि बहुत बड़ा ट्रेंड है जी, और वो बड़ा ट्रेंड क्या रिवर्स हो रहा है, मेरे हिसाब से बड़ा ट्रेंड रिवर्स नहीं हो रहा है, ठीक है। छोटे मोटे ये डिप आएंगे, इसको कोई भी मना नहीं कर सकता, लेकिन हर लेवल पे एक सपोर्ट है। यहाँ पर देखो इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त बाइंग है, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है 19,300 पे, 19,000 पे भी अच्छा खासा सपोर्ट है। तो मतलब डिप आएंगे लेकिन वो बाय हो जाएंगे, इस बात को ख्याल रखना, ठीक है। तो मैंने अभी ओपनली बात कर ली है, बिल्कुल तरीके से समझा दिया है आपको, बड़ा ट्रेंड, छोटा ट्रेंड, इंट्राडे ट्रेंड, सब चीज़ आपको समझा दिया, लेवल समझा दिया, आपकी मानसिकता क्या होनी चाहिए मार्केट में फ़िलहाल वो समझा दिया। तो एवरीथिंग इज़ डिस्क्लोज्ड एंड एवरीथिंग इज़ ओपन, एंड आई होप आप समझ पाएंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट था, सारा मैसेज मैंने क्लियर कर दिए हैं, उम्मीद करता हूँ मैसेजेस आपको समझ में आ गए होंगे। तो और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में डालना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल दोबारा से अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।